सुमित पीर जी, उनके पास बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारी नई-नई खबरें हैं जो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। आपको पता है ना सुमित पीर जी के साहब के जो सोर्सेज़ हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और वो इनके सोर्सेज़ से तो वो आसिम मुनीर भी जो है थोड़ा खौफ़ खाता है। तो हम इनके सोर्सेज़ से जो सब खबरें आ रही हैं, उन सब की बात सुनेंगे। तो साहब आपके सोर्स क्या कह रहे हैं आज? ज़रा बताएँ हमें। अभी जो सोर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हताशा और निराशा बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब ओपन मीडिया में कहता भैया मेरा सिपह सालार तो एयरपोर्ट ठुकने के बाद मुझे कहता मालिक जहाज ठुक गया, तो मेरा मालिक एयरपोर्ट ठुक गया। पाकिस्तान में स्थिति ये है कि बलोचों ने कह दिया हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति ये है, बलोच कह रहे हैं मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, यही तो हमें जगह चाहिए थी अपना जरा हैंडल मजबूत करने के लिए, अपना झंडा चढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में परिस्थिति ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, हमारी नेवी हटी नहीं है, ग्वादर और कराची को ब्लॉक कर रखा, उन्हें ये नहीं लग रहा हमने ब्लॉकेट पार्शियल लगाया, फुल लगाया और ये युद्ध में कब तब्दील होगा। कराची पोर्ट से समाचार आ रहा है, खुद कह रहे जी हमारा 11 से 15% कार्गो डाउन हो गया है। जब 11 से 15% खुद कह रहे तो खुद सोचिए ओरिजिनली कितना हुआ होगा। कह रहे भाई ये उनकी परिस्थिति है। यहाँ फौज में एक मतभेद आ गया है। मतभेद इसलिए आ गया है कि भाई तुम मुनीर वो लड़ाई लड़ रहे हो जो जीत सकते नहीं, और वहां लड़ाई लड़ रहे हो जहां लड़ सकते नहीं। आज पाकिस्तान की फौज में विडंबना है कि फौज को मैं पीओके में लगाऊं, मैं बलोचिस्तान में लगाऊं, मैं पंजाब को प्रोटेक्शन करूं, मैं सिंध में डिप्लॉय करूं, कहां करूं। अभी जो फौज है घूम रही है और जो छोटे मोटे बेचारे फौजी हैं कह रहे साहब हमारा इस्तीफा ले लो, हमें नौकरी नहीं करनी मालिक, हमें मरना नहीं है। क्योंकि आज भी देखिए बलोचों का हिट रेट तो जारी है। अब परसों 3 दिन पहले बलोचों ने कहा था भाई पिछले 10 दिनों में हमने 90 लोग मारे, ये 4 दिन पहले की खबर है। अब कल रात तक 108 जगह 78 जगहों में 108 अटैक कह रहे जी हमने कर लिए, और आज भी सुबह से खबरें आ रही कि 8-10 निपट रहे रोज। तो अब ये जो पाकिस्तान की फौज संजय सर गाजर मूली की तरह कट रही है, और यहाँ भारत ने कराची जो इनकी जगलर वेन है, असली जो जगलर वेन है वो ब्लॉक कर रखी है। आर्मी में म्यूटनी की परिस्थिति है, आर्मी में म्यूटनी की परिस्थिति है। वहां चाइनीज कहते हैं देखो बेटा ऐसा है, ये बलूचिस्तान अगर गया ना हाथ से, मेरा सीपक जाएगा, अगर मेरा सीपक जाएगा तो शी जिनपिंग मैं मुंह क्या दिखाऊंगा कम्युनिस्ट पार्टी को। वहां ताइवान में हवा टाइट है, या सीपक भी निकल गया, हमारी तो बट्टा लग गई, तो तुम क्या कर रहे हो। कह रहे पैसे लो जाके वहां बैठो। अब वो कह रहा साहब कहां कहां जाऊं, अब सब पैसे लू, इसको बचाऊं, वहां बचाऊं, यहां बचाऊं, कहां कहां बचाऊं। मतलब भाई पैसे लेके भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये चाइनीज का प्रेशर पड़ा है। बलोच कह रहे हैं कि जी हमें तो दिल्ली में साहब एम्बेसी खोल ले दो, जिन्ना हाउस को बॉम्बे हाउस को जिन्ना हाउस को बलोचिस्तान हाउस कर दो, हम तो आपके साथ तैयार है। सुनने में मेरा कुछ ऐसे कुछ रिश्ते जुड़ रहे हैं, हल्के फुल्के रिश्ते जुड़ रहे हैं नई दिल्ली के साथ। और यूरोप में बलोचिस्तान को रिकॉग्निशन मिलने की कुछ हिसाब किताब बन रहा है। तो बलोचों का हौसला बुलंद है, और बलोचों ने खास कहा कि अगर यहाँ चीनी दिखे 100% चीनियों को निपटा देंगे। क्यों? क्योंकि चीनियों ने पीछे अपने कुछ एसेट एक्टिवेट किए पीओके में, कुछ वॉच टावर लगाए इन्होंने सर, और कुछ इन्होंने सिविल जो सिविल ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनको एक्टिवेट किया है। चाइनीज मशीनरी वगैरह देखी गई है पीओके में, क्योंकि वो सोच रहे कि हम पीओके में कुछ बफर बनाए, अगर यहाँ से बलोचिस्तान हमारे हाथ से गया तो पीओके में हम कुछ बफर बनाए। अब बलोचों को चीनियों के इरादे ठीक नहीं लग रहे, उन्होंने खास चेतावनी दी है चीनियों के लिए, भैया यहाँ मत दिखना, क्योंकि आज पाकिस्तान फौज से पहले हम तुम्हारा शिकार करेंगे। और वहां चीनी कह रहे भैया तुमने हमसे पैसे लिए थे, लाओ ये दो। और टेक्निकल समस्या भी है। टेक्निकल समस्या ये है, चाइना का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सर, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो जमीन चाइना की है, वो तो लिखवा था हर कॉन्ट्रैक्ट में सर। तो अब सीपेक के पैसे तो इन्होंने दिए नहीं, तो कायदे से अगर वो जमीन चाइना की है पर वो बलोचों के हाथ में है, तो क्या चाइना बलोचों से वो जमीन लेने की औकात रखता? नहीं रखता। अगर नहीं लेने की रखता तो मुनीर को अगर जमीन दिला, पैसे तो तूने लिए। तो मुनीर खुद औकात रखता दिलाने की, वो भी औकात नहीं रखता दिलाने की। तो ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है, पाकिस्तान की फौज पागल हो रही है, शमशाद और मुनीर की बन नहीं रही है। और बाय द वे आज ये कुछ फोटो आई थी इंटरनेट पे, आपका शाहबाज शरीफ और मुनीर एक गाड़ी में निरीक्षण कर रहे थे फौज का, और गाड़ी थी डिफेंडर, वो भी मेड इन इंडिया। अब इनको इतना भी दिमाग नहीं है भाई, इंडिया में बनी हुई गाड़ी पे निरीक्षण करते हो। हालत ये है, ये जो कहते थे कि हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, आज ये कराची बचाने की परिस्थिति में ही है। अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे, आज वन का स्ट्रेटेजिक ग्रे बनी पड़ी है, वहां पे स्ट्रेटेजिक ग्रे बनी पड़ी है। और पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान में कहते हैं
कि गोली चलती है बलूचिस्तान में पर जब दिमाग चलता है दिल्ली में। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये तो मैंने सुना है कि गोली चलती है बलूचिस्तान में, दिमाग चलता है दिल्ली में। अबे दिल्ली के दिमाग का जलवा ही इतना है तो क्या करे। अब ये जो पाकिस्तान है, मतलब सर कहना आगे कुआं पीछे फ्राई, बिटवीन द डीप फ्राई एंड द पैन एंड ये कहाँ जाए, ये बेचारे बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी दे आर स्टक। ये क्या करे। और ऐसी परिस्थिति में 3-4 दिन का पेट्रोल, 3-4 दिन का असला, और भारत ने जिस काम पे इनको लगा रखा, भारत की नेवी अभी आपके अरेबियन सी में लाइव एम्युनिशन से अपना जौहर दिखा रही है। इनके यहाँ से खबर क्या आई मेरे पास, इनके यहाँ से खबर आई कि ये जो इनके नेवी के कुछ कमांडर थे, उन्होंने नेवी के शिप छोड़ के बंकरों में घुस गए। मतलब शिप, नेवी शिप्स को डेजर्ट करके बंकरों में घुस रही है। और जो इन्होंने सोचा था ब्रह्मोस को रोक पाएंगे, हम जैम कर पाएंगे, अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ब्रह्मोस को ना इनके अवैक डिटेक्ट कर पाए, ना इनके फ्रीक्वेंसी जैमर जैम कर पाए, और ना ही इनको पता लगा जब तक ब्रह्मोस ठोक के भी नहीं गया। अब ब्रह्मोस है हमारे पास, ऐसे कई सारे व्यवस्थाएं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारे जो सबमरीन प्लेस्ड हैं। अब ये विडंबना में है इस सोच में कि भारत का अगला मूव क्या है। यार ब्लॉकेड भी नहीं कर रहे, हमला भी नहीं कर, तो मोदी जी के दिमाग में क्या है। मैंने कहा मोदी जी के दिमाग में अगर को समझना है तो 175 किलोमीटर कराची के आसपास का क्षेत्रफल का निरीक्षण कर लो, देखो वहां क्या क्या है, शायद वो टेस्ट सेट हो। किसने तुम्हें कह दिया कि टारगेट कराची है? कराची से बड़ा टारगेट भी तो हो सकता है। कराची कैन जस्ट बी द गेटवे। अब जिस परिस्थिति हमने पाकिस्तान को रखा है, यहाँ आज शाहबाज खुद आके कह रहा भैया नूर खान एयरबेस हिली, 2:30 बजे मुझे फोन आया, स्पेस एलआर ने फोन किया। अब मतलब वो अगर आप उसका सरकाज़म देखेंगे, सरकाज़म ये है भाई स्पेस एलआर साहब आप क्या कर रहे थे जब एयरबेस ठुकी, तो आप हमारे को काहे को फोन करके, फिर हमें इंटरनेट से तो समाचार मिल ही जाता। तो ये जो चाइनीज खिलौने लगे थे, ये जो आपके अपने सैम्स डिप्लॉय किए थे, ये जो आपने रडार डिप्लॉय किए थे, जो आपने अवैक लगाए, आपने फ्रीक्वेंसी जैमिंग लगाई थी, उसका क्या हुआ? मतलब स्पेस आला साहब क्या सो रहे थे कि जब धमाका हुआ जग के कह रहा वजीर आला बेस ठुक गई? मतलब ऐसा हो रहा क्या? तो ये जितनी चीजें आ रही है, अब मीमें मर रही इनकी और आईएसपीआर की लड़ाई होगी आपस में, कहते तुम प्रोपेगेंडा मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अबे प्रोपेगेंडा क्या मैनेज करेंगे जिहादियों? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राणा साहब ने, जो हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 70 कंट्रियों के मिलिट्री एनवॉय को बुला के सारा प्रूफ दिखा दिया दिल्ली में। चीनी और तुर्की नहीं आए थे, बाकी सारे आए थे, सारा प्रूफ दिखाया। तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा मशीनरी क्या करेगी? पहली बार आईएसआई और आर्मी में मतभेद है संजय सर। आर्मी कहती है भाई तुम फेल हो रहे हो। भाई फेल कहां, प्रोपेगेंडा के नाम पे कब तक चलोगे? भारत ने तुम्हारा विध्वंस किया और तुम्हें लगता है कि आईएसआई की प्रोपेगेंडा तुम्हें बचाएगी? आईएसआई की प्रोपेगेंडा चीनियों को लेके साइलेंट है, आईएसआई की प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान को लेके साइलेंट है, आईएसआई की प्रोपेगेंडा जो आर्मी में मतभेद है और जो भारत ने जिस लेवल की ठुकाई की उसको लेके साइलेंट है, और आईएसआई की, आईएसपीआर की प्रोपेगेंडा ये नहीं बता रही कि इंडियन नेवी करना क्या चाहती है, मतलब उसको काउंटर कर ले। और ये जो एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहते हो कि जी आप हमने ड्रोन भेजे, हमने जहाज उड़ाए, आप बॉर्डर पार करोगे हम सिपाही भेज देंगे। नेवी इतने दिन से वहां खड़ी है, तो तुम्हारा एग्रेशन क्यों नहीं दिख रहा नेवी के प्रति? क्यों डर रहे हो नेवी से? क्या ऐसा डर तुम्हारा सताया हुआ है? क्योंकि यूएई वालों ने तुम्हें इंटेल दी थी कि भारत को उकसाना मत, अगर वहां पत्थर भी चलाओगे तो गोला चला देंगे वापस, गुलेल से पत्थर फेंकोगे तो गोला फेंकेंगे वापस। इनके पास यूएई का इंटेल है कि भाई वो है। इन्होंने नेवी के सारे एसेट्स इधर उधर मूव कर दिए, अफसर डॉक छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि इन्हें पता भारतीय नेवी का मुकाबला तो कर नहीं सकते। अगर आप फ्रांस 24 को देखिए, डीडब्ल्यू को देखिए, वो कह रहा है कि ये नेवल ब्लिट्स है, बिना अटैक करें इंडिया हैज कॉज्ड अ नेवल ब्लिट्स, ऐसे इसको मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। कराची का ऐसा हमने घेराव किया है कि पाकिस्तान के, कहते हैं ना, मुंह में चिरचुंदर न उगलते बने न निगलते बने। और मुनीर तू ऐसा जनरल है जो अपने टाइम में बाहर की लड़ाई तो कम लड़ता है, इंटरनल म्यूटनी ज्यादा लगता है। बाहर के फौजों ने तेरे कम सिपाही मारे, तेरे अंदर के लोगों ने तेरे मैक्सिमम सिपाही मारे हैं। तेरे टेन्योर में मैक्सिमम पाकिस्तान का सिपाही मारा है, और तू अपने आइवरी टावर में रह रहा, तू अपने बंकरों में रह रहा है, तू तो हगने मुकने भी बंकर से बाहर नहीं निकलता। तुम्हारी औकात तो ये है। और ये जो पाकिस्तान की मलियामेट होगी सर, इमेज, मतलब न्यूक्लियर पावर होते हुए, इस्लामिक बॉम्ब होते हुए, डट्टी बॉम्ब, टेक्टिकल वॉरहेड, ये वॉरहेड, वो वॉरहेड, हवा टाइट कर दी भारत ने। तुम्हारी नेवी ने तुम्हारे अफसरों को शिप से उठा के बंकरों में पहुंचा दिया। तुम्हारा चाइनीज जो जब हमारी नेवी वहां थी, ग्वादर में 1-2 चाइनीज शिप्स थे, उन्होंने रेडियो साइलेंस कर ली। तुर्की भी चुपचाप बैठा पड़ा। टर्किश हथियार फेल हो गया, चाइनीज हथियार फेल हो गया, अमेरिकन हथियार फेल हो गया।
जिसने तुम्हें हथियार दिया वो फेल हो गया, और पूरे उम्मा को तुम इसलिए थैंक यू कर रहे हो, मालिक बचा लिया। कतर को थैंक यू, यूएई को थैंक यू, कुवैत को थैंक यू, सऊदी को थैंक यू, अमेरिका बहादुर को थैंक यू, चाइनीज के पैर में पड़ गए। क्यों? इसका मतलब है तुम ये कह रहे थे साहब आपने बचा लिया, नहीं तो हमारी हालत खराब होती। और अगर आप जो शहबाज शरीफ का आज ये देखेंगे नूर खान वाला स्टेटमेंट, बड़ा सरकास्टिक है सर। ही इज इन अ वे सेइंग मेरी फौज निकम्मी है। ये एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स है। ये एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स है। टैक्टिकल वॉरहेड से ये लोग टैक्टिकल ट्वीटिंग पे आ गए हैं। मतलब टैक्टिकल वॉरहेड का कहने वाला देश आज टैक्टिकल ट्वीट्स कर रहा है। और आईएसपीआर वालों का जो झूठ था, जो उनके बुलंदे थे, सब निकल गए। अंदर म्यूटनी जैसी परिस्थिति होती, तनख्वाह मिल नहीं रही, एम्युनिशन है नहीं, तो इनका एक एयर मार्शल कह रहा था, कहता खुदा के लिए बताओ जंग लड़ोगे तो किस पे लड़ोगे, कहां से लाओगे, क्या क्या है तुम्हारे पास बैकअप? और जो तुम्हारे संगी साथी थे उनका सामान, उनका दिवा, असला बारूद सब फेल है भैया, फेल है, जीरो है वो। और जो भारत ने अपनी क्षमता दिखाई है, आज भारत एक, मैं आपको बताऊं, आज एक भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन के उभरा है। ये दुनिया मानती है, भारत की क्षमताओं को दुनिया पहचानती है।